आज आपने कलेक्टर साहब से जन सुनवाई में मुलाकात की जनपद पंचायत भांडेर में, क्या आश्वासन दिया उन्होंने हड़ताल को लेकर? हम लोगों को श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा नगर परिषद के जो स्थायी कर्मचारी हैं उनके लिए उन्होंने ये बोला है कि जो आप लोगों की जो मांग है इसमें उन्होंने हम लोगों की 2 मांगों को तत्काल स्वीकृत किया है मौके पर। क्या क्या मांग थी सर? उसमें हमारी एक जीपीएफ की मांग थी कि जीपीएफ की जो राशि काटी गई तो उसको इन्होंने जमा नहीं किया है, तो उन्होंने माननीय एसडीएम साहब के पास जो चार्ज है सीएमओ का उनके द्वारा बोला गया तो उन्होंने 1 माह की हम लोगों का वो जीपीएफ की राशि उन्होंने जमा कर दी है। दूसरी मांग हमारी सुरक्षा कवच की थी, ठंडी गर्म वर्दी की, और जो सुरक्षा कवच है जैसे तसला फावड़ा, ग्लव्स वगैरह, गमबूट वगैरह, मास्क वगैरह, तो वो भी उन्होंने हमारी मांग को स्वीकृत की है। तो 10-15 दिन के अंदर वो भी हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 2 मांगें हम लोगों की थोड़ी बड़ी थी, तो नगर परिषद के अंदर जो पैसे का जो अभाव है उस अभाव के कारण उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जैसा जैसा पैसा आता जाएगा आप लोगों के बारी बारी 2-2, 3-3 कर्मचारियों के हिसाब से आप लोगों के खाते में वो पैसा डाल दिया जाएगा। ये श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोगों को आश्वस्त किया गया है। तो क्या आज से हड़ताल आप लोगों की खत्म हो जाएगी? जी, हम लोगों की आज तक जो हड़ताल थी तो आज हमारी हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी और कल से हम लोग अपनी ड्यूटी पर आ जाएंगे। तो कल से भांडेर की साफ सफाई में आप लोग व्यस्त रहेंगे? जी बिल्कुल। आज आप जन सुनवाई में जनपद पंचायत में कलेक्टर साहब के पास गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? जी, हम सभी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी है ना आपके? आउटसोर्स कर्मचारी और स्थानीय कर्मचारी, हम सभी लोग उनके पास गए। उन्होंने बारी बारी से सभी की समस्याओं को सुना और गंभीरता से लिया उन बातों को। और पहली हमारी जो मांग थी ठेका प्रथा निरस्त करने की, तो उन्होंने कहा कि जो ठेका जो टेंडर लगा हुआ था लक्ष्य कोटे उसको निरस्त किया जाता है और सहकारिता से आपको वेतन मिलेगी। दूसरा हमारा बिंदु था ठेकेदार द्वारा जो 1000-1500 रुपये काटते थे, तो उन्होंने उस पर भी विचार किया और जो है उन्होंने वो काटना बंद कर दिया और उसका जो है हमको वेतन जो है 1000 रुपये बढ़ के जो है वेतन दी गई। इस बार हमारी जो वेतन आई है उसमें अब हमारा 1 भी रुपया नहीं कटेगा। तीसरा जो बिंदु था इसी महीने नहीं कटेगा कि हमेशा के लिए नहीं कटेगा? हमेशा के लिए जो कटता था अब नहीं कटेगा जी। तीसरा हमारा बिंदु था एरिकल का, तो उन्होंने कहा इस पर भी विचार करेंगे और कर्मचारियों के हित में जो होगा वो करेंगे, सफाई कर्मचारियों के हित में जो भी होगा वो करेंगे। तो उन्होंने और एक चौथी मांग हमारी जो थी कि किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, सभी अपने कार्य पर वापस लौटेंगे और सभी अपने पूर्ण जिम्मेदारी से सभी कार्य करेंगे। अगर कहीं कोई हटाता है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, महोदय ने कहा, कलेक्टर महोदय, उसके लिए मैं बैठा हूँ। माननीय एसडीएम महोदय भी थे, उन्होंने हमारी बात को सुना और अच्छे से उन्होंने हर चीज़ को समझाया और हमने उनको बताई अपनी समस्याएं, तो उन्होंने नहीं आपके साथ कोई गलत वो नहीं होगा व्यवहार, आप सभी अपने कार्य पर वापस लौटें। नगर की हालत जो है बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है बस्ती में गंदगी के कारण, तो हम लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम सभी कल सुबह से जो है अपने कार्य पर वापस लौटेंगे और पूर्ण जिम्मेदारी से और कर्तव्य निष्ठा से हम सभी अपने कार्य को करेंगे। तो आपको भी ये एहसास हो रहा है कि सिटी में भांडेर जो वार्ड बाई वार्ड में गंदगी बहुत बढ़ चुकी है? जी बिल्कुल, हमें एहसास हो रहा है। अब चूँकि जो हमारी मांगें थी उसके आधार पर हम सभी बैठे थे, तो माननीय कलेक्टर महोदय के आश्वासन पर हम सभी अपनी हड़ताल को ख़त्म करते हैं और हम सभी अपने कार्य पर वापस लौटेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि अपनी मेहनत से और नगर के लोगों को किसी प्रकार के वो कष्ट ना हो, और हम लोग भी चाहते हैं कि पूरा जो है नगर साफ स्वच्छ और अच्छा रहे, उसके लिए हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे। जैसा कि 1 महीने में अभी हुआ है गंदगी, वो हम लोग हमारे जिम्मे है क्योंकि हम लोग मेहनती लोग हैं और अपने कार्य को अच्छी तरीके से करना जानते हैं और उसको हम नगर को 2 दिन में अपना जाके था वापस जो है कर देंगे साफ स्वच्छ। ठीक है नेताजी, तो कल से ये पूरा साफ सुथरा भांडेर बन जाएगा? जी, क्या आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। हमारे भांडेर नगर में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है और बारिश का मौसम चल रहा है जिस वजह से कई गलियों में नालियाँ चौक हैं और
बदबू मच्छर भी ज़्यादा उत्पन्न हो गए हैं। तो हमारी कोशिश सफाई कर्मचारी भाइयों की ये रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस नगर को साफ स्वच्छ रखें और हमारे लोग बीमार ना पड़ पाएँ, ये हम लोगों की कोशिश रहेगी।